नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत उपचुनाव संपन्न, भाजपा प्रत्याशी अमरदेव शाह बनी दोबारा अध्यक्ष। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमरदेव शाह दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। उन्हें कुल 11 मत मिले, जबकि विपक्षी प्रत्याशी को 6 मत मिले। एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। निर्वाचित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला और एक दूसरे को बधाई दी। UKSSC पेपर लीक, पीड़ित छात्रों ने लगाई न्याय की गुहार। STF और आयोग के बीच आज अहम बैठक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में शुक्रवार जांच के दायरे से बाहर पीड़ित अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड STF SSP अजय सिंह से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि जांच के दौरान उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। ऐसे में जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, यानी उनकी भर्ती होनी चाहिए। वहीं इस बारे में STF SSP अजय सिंह ने कहा कि उनका काम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मामले की जाँच करना है, जो लगातार जारी है। बाकी का काम आयोग का है। ऐसे में जाँच मुकम्मल होने पर ही शासन स्तर पर इस बारे में निर्णय हो सकता है। SSP अजय सिंह ने बताया कि STF का कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसी को लेकर आज आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन JS मर्तोलिया के साथ बैठक है। बैठक में STF की कार्रवाई और चार्जशीट को लेकर विस्तृत जानकारी आपस में शेयर की जाएगी, ताकि इस केस की जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। इस मामले में अभी तक STF कोर्ट में 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हालांकि अभी भी इस पूरे गोरख धंधे के उत्तर प्रदेश लखनऊ निवासी मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा समेत 3 महत्वपूर्ण अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होनी बाकी है। हरिद्वार में किराए के मकान में लावारिस हालत में पड़ा मिला शव, पोस्टमार्टम से होगा मौत का खुलासा। हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र के विष्णु कॉलोनी क्षेत्र में स्थित मकान एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शख्स पिछले कुछ समय से अपने घर वालों से अलग रह रहा था। वहां वो किराए के मकान में रहता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा। बेरीनाग गंगोली हाट पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा, हुआ जोरदार स्वागत। ऐतिहासिक छड़ी यात्रा बेरीनाग और गंगोली हाट पहुंची। यहां पवित्र छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड में पलायन को रोके जाने का काम किया जा रहा है। केदार घाटी में बढ़ते अवलांच पर एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव। केदारनाथ में कंस्ट्रक्शन पर लगे रोक। केदार घाटी में पिछले बीते दिनों 3 अवलांच के बाद एक घटना देखने को मिले, जिसके बाद सरकार ने धरातल निरीक्षण एवं अध्ययन के लिए टीम गठित की थी। अब हिमस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने रिपोर्ट में भविष्य में केदारनाथ में कोई भी कंस्ट्रक्शन न करने का सुझाव दिया है। लापता बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रेलवे स्टेशन के पास मिली लाश। रेलवे स्टेशन के पास बुजुर्ग महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। महिला की शिनाख्त 75 साल की कलावती देवी पत्नी स्वर्गीय रामस्वरूप के रूप में हुई। कलावती देवी के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में करवाई थी। 3 महीने देरी से पूरा होगा रेलवे के चौरास श्रीनगर मोटर पुल का काम। 31 जनवरी रखी गई डेडलाइन। चौरास श्रीनगर मोटर पुल का काम अब 31 जनवरी तक ही पूरा हो पाएगा। पुल में 4 डेस्क स्लैब का कार्य शेष बचा हुआ है, जिसे नवंबर तक निपटा लिया जाएगा। इसके बाद पुल को फाइनल टच दिया जाएगा। इससे पहले पुल के हैंडओवर की डेट 31 अक्टूबर रखी गई थी। मुख्य सचिव ने ली परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। बोले परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की हो व्यवस्था। मुख्य सचिव SS संधू ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने वाहनों की फिटनेस पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां वाहनों का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, वहां CCTV कैमरों की पूरी व्यवस्था हो। हरिद्वार में बिहार का महापर्व छठ को लेकर पूर्वांचल जन जागृति संस्था ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज छठ जैसा पर्व बिहार से निकलकर पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारी संस्कृति की धरोहर है। हरिद्वार के रावली महदूद में हर्ष फायरिंग, 2 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार की रावली महदूद में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस बंदूक से फायरिंग की गई वो लाइसेंसी है, लेकिन उत्तराखंड में लाने की उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड BJP रहेगी बहुत व्यस्त। बैठक कर मंत्रियों को सौंपे ये दायित्व। आगामी हफ्ता उत्तराखंड BJP के लिए बहुत ही व्यस्त का कार्यक्रम होने वाला है। 4 नवंबर को लोक पर्व इगास है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस है। इससे पहले 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम है। इन सारे कार्यक्रमों को उत्तराखंड BJP एक कैंपेन की तरह ले रही है। इसके लिए मंत्रियों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौड़ी बस हादसा, मारे गए लोगों के साथ प्रशासन ने किया भद्दा मजाक। चेकों पर लिखे मृतकों के नाम।
सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक और नमूना हरिद्वार से सामने आया है। यहाँ पौड़ी बस हादसे में मारे गए परिजनों के साथ हरिद्वार जिला प्रशासन के अधिकारियों ने न सिर्फ भद्दा मजाक किया है बल्कि उनकी संवेदनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। जिला प्रशासन ने सहायता राशि के चेक पर आश्रितों के नहीं बल्कि मृतकों के नाम लिख दिए, जिस कारण उनका भुगतान नहीं हो पाया। हरिद्वार में मिनी बैंक संचालक से हुई लूट का खुलासा, यूपी के 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। हथियारों के बल पर बीते दिनों मिनी बैंक संचालक से हुई 1 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने यूपी के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लूट की कुछ रकम भी बरामद हुई है। सभी आरोपी यूपी के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए धनराशि स्वीकृति फिर भी पसरी गंदगी, मंत्री ने नगर आयुक्त को किया तलब। ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण का मामला सुर्खियों में रहा है। अब कूड़ा निस्तारण के लिए धनराशि भी स्वीकृत हो गई है, लेकिन कूड़ा सड़कों पर पड़ा नजर आता है। इसे लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश नगर आयुक्त से मुलाकात की। धामी सरकार के मंत्रियों की मनमर्जी, संगठन और सीएम आदेश के बाद भी नहीं कर रहे जिलों में प्रवास। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों का रवैया देखकर लग रहा है कि न तो वह संगठन और न ही मुख्यमंत्री को तवज्जो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी संगठन के निर्देशों के बाद भी मंत्री अपने प्रभारी जिलों में रात्रि प्रवास पर नहीं जा रहे। ऐसे में कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार और संगठन दोनों पर तंज कसा है। हल्द्वानी में आज से पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 13 जिलों की 14 टीमें ले रही हिस्सा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की 14 पुलिस टीमें भाग ले रही हैं। इसमें पीएससी और आईआरबी भी शामिल हैं। खटीमा में अब तक 48,000 क्विंटल धान की खरीद, दीपावली के बाद लौटे रौनक। उधम सिंह नगर जिले में दीपावली का त्योहार खत्म होने के बाद धान खरीद में तेजी आ गई है। खटीमा में 66 सरकारी धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। इनमें 17% नमी वाला धान भी लिया जा रहा है। अभी तक खटीमा में 48,000 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। हल्द्वानी नगर निगम की तस्वीर बदलेगी बैणी सेना, ऐसे चमकेगा कुमाऊं का प्रवेश द्वार। नगर निगम की बैणी सेना हल्द्वानी को चमकाएगी। हल्द्वानी की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, डोर टू डोर कलेक्शन करने और रेवेन्यू मॉडल को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने बैणी सेना बनाई है। बैणी सेना को यूजर चार्ज का 25% मेहनत ताना दिया जाएगा। घराट का अस्तित्व, जौनसर बावन में घराट को जिंदा रखे हुए है शशकू। पारंपरिक विरासत से मुंह मोड़ रहे लोग। सदियों से पहाड़ी इलाकों में चलने वाले घराट लोगों को पौष्टिक आटा देकर जीवन प्रदान करते थे, लेकिन अब घराट संरक्षण के अभाव में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जौनसर बावर में भी कई गिने चुने घराट नजर आ रहे हैं, जहां कुछ लोग पुश्तैनी घराट को चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे आज भी उनकी आजीविका चल रही है। मसूरी एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने किया सड़कों का निरीक्षण, लापरवाही पर जमकर लगाई फटकार। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बदाल सड़कों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अफसरों से पूछा कि अभी तक कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, साथ ही 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसके बाद अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी का असर मसूरी में भी एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया, जहाँ खामियां और लापरवाही मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से पुष्पा काट ले गया चंदन के पेड़, पार्क प्रशासन को नहीं लगी भनक। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से चंदन के पेड़ों की तस्करी का मामला सामने आया है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से तस्कर चंदन के दर्जनों पेड़ काट कर ले गए। इसके बाद भी पार्क प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मिलेगी MRI व CT स्कैन की सुविधा। उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों और मेडिकल कॉलेज में आम मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें स्टाफ की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि भारत के सरकारी हॉस्पिटलों में ही मरीजों को MRI और CT स्कैन की सुविधा मिल सके। अंकिता हत्याकांड में SIT को अभी भी FSL रिपोर्ट का इंतजार, कोर्ट में दाखिल की जाएगी मजबूत चार्जशीट। अंकिता हत्याकांड में SIT को FSL रिपोर्ट का इंतजार है। FSL रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। SIT डिजिटल और साइंटिफिक रिपोर्टों से मजबूत चार्जशीट तैयार करना चाहती है, जिसके लिए देहरादून और FSL सेंटर चंडीगढ़ से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने पेड़ काटने का किया विरोध, 10 नवंबर को महापंचायत की दी चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन ने रामपुर में आम के पेड़ काटने का विरोध किया है। यूनियन ने मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर यूनियन ने 10 नवंबर को डीएम कार्यालय पर महापंचायत की चेतावनी दी है। पौड़ी में महिला अपने 2 बच्चों के साथ गायब, तलाश में जुटी पुलिस। पौड़ी जिले में एक महिला के गुमशुदा होने का मामला सामने आया है। महिला दीपावली की अगली सुबह से ही लापता है। राजस्व पुलिस ने मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया है। महिला के साथ उसे 5 और 3 साल के बच्चे भी गायब है। केदारनाथ में मंदिर समिति अध्यक्ष के खिलाफ बड़ा आक्रोश, अजय के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे तीर्थ पुरोहित।
केदारनाथ में बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजयेंद्र अजय के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा है। तीर्थ पुरोहित लगातार अजयेंद्र अजय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने अजयेंद्र अजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाए जाने की फोटो खिंचाकर वायरल करने के मामले पर अजयेंद्र अजय का विरोध कर रहे हैं। एनआईटी श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच एमओयू साइन, तकनीकों का होगा हस्तांतरण। उत्तराखंड एनआईटी और हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच एमओयू साइन किया गया। इसमें तकनीकों के हस्तांतरण पर सहमति जताई गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।